नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि शादी ये बड़ा ही चिंता का विषय हो गया है आजकल। सबसे पहले तो शादी होती नहीं है जल्दी, हो भी जाए तो फिर उस बात की गारंटी नहीं है कि सब कुछ अच्छा होगा या नहीं। 2 साल में ही डिवोर्स देखने को मिलते हैं। फिर ऐसे इसमें लोग एस्ट्रोलॉजी को ही दोष देते हैं कि हमारे तो पूरे 36 गुण मिले थे, 36 आउट ऑफ 36, फिर ऐसा कैसे हो गया। इसके ठीक विपरीत मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिन्होंने लव मैरिज की, जिनके सिर्फ ना ही उन्होंने कभी ज्योतिष से कुंडली बनवाई, ना कभी ज्योतिष से मिले शादी से पहले, बस शादी हो गई, उनके सिर्फ 2 4 5 6 गुण मिलते थे और सब कुछ अच्छा चल रहा है, दोनों साल से साथ में रह रहे हैं। तो फिर ऐसे इसमें सवाल उठता है कि क्या हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बनाए गए उस गुण मिलन कोष्टक का कोई मतलब नहीं? क्या इस जमाने में वो कोष्टक वर्क नहीं कर रहा? तो इसी बारे में आज विस्तार से जानेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। पहले की लाइफ बहुत ही सिंपल हुआ करती थी, तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने उस हिसाब से वो गुण मिलन कोष्टक बनाया। तो एक्चुअल में वो गुण मिलन कोष्टक की जगह मैं तो उसको मन मिलन कोष्टक कहती हूँ। उसका कारण ये है दोस्तों कि उन्होंने चंद्रमा की स्थिति को ही बहुत ही महत्वपूर्ण समझा। चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे जन्म के समय, उसको जन्म नक्षत्र मान के उन्होंने उसके हिसाब से वो गुण मिलन कोष्टक बनाया था। अभी चंद्रमा किस चीज के कारक है? तो चंद्रमा मन के कारक है। तो उनकी जो सोच थी वो बड़ी ही सीधी थी कि उन्होंने सोचा कि यदि 2 आदमी के मन मिल जाए तो चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, वो अच्छे से जीवन बिताएंगे, अच्छे से साथ में रहेंगे। तो बड़ी ही सिंपल सी सोच उनकी थी और उस जमाने के हिसाब से वो सही भी थी। और इसीलिए उन्होंने जन्म नक्षत्र के आधार पे ही गुण मिलन कोष्टक बनाया। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई लड़की है जिसके जन्म के समय यदि चंद्रमा रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे तो उसका जन्म नक्षत्र हो जाएगा रेवती। और दूसरे केस में यदि एक लड़का है जिसका जन्म नक्षत्र है पुष्य, यानी कि उस लड़के के जन्म के समय चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे और इसीलिए उसका जन्म नक्षत्र हो जाएगा पुष्य। अभी वर नक्षत्र हो गया पुष्य और वधु नक्षत्र हो गया रेवती। तो उस हिसाब से कितने गुण आते हैं ये हमें सिर्फ ये नक्षत्र यदि हमें पता होंगे दोनों के तो हम गुण निकाल सकते हैं। इसलिए बाकी कुंडली की हमें आवश्यकता नहीं है। तो सिर्फ चंद्रमा की स्थिति का विचार करके ही उन्होंने वो गुण मिलन कोष्टक बनाया था। तो जैसे कि हर एक पंचांग में ये गुण मिलन कोष्टक दिया जाता है कि जिसमें वर नक्षत्र ये हॉरिजॉन्टली दिखाए जाते हैं और वधु नक्षत्र ये वर्टिकली दिखाए जाते हैं। तो यदि हम इसमें देख सकते हैं कि वर का नक्षत्र हमें पता है जो कि पुष्य है, जो कि कर्क राशि में पड़ता है, और वधु का नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। तो दोनों के मिलके 27 गुण होते हैं, 27। तो यदि हमें वर का नक्षत्र पता है और वधु का जन्म नक्षत्र पता है, बाकी कुंडली चाहे हमें पता हो नहीं हो उसकी कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ जन्म नक्षत्र के आधार पे हम गुण कैलकुलेट करते हैं। तो ये भी हम लोग भी आसानी से कर सकते हैं, इंटरनेट पे भी ये मिल जाते हैं। तो इसीलिए ये मन के आधार पे उन्होंने ये मन मिलन कोष्टक बनाया था। पर क्या यदि हम आज के जमाने में सिर्फ मन का सोचेंगे तो शादी हो पाएगी क्या? नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि जब भी शादी की बात आती है ना, सबसे पहला सवाल होता है कि भाई पैकेज कितना है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, पैकेज पूछा जाता है, कहाँ पे जॉब कर रही है, किस प्रकार का शिक्षा उन्होंने ले रखी है, इनके बारे में चर्चा होती है।
लड़कियों की बात करें तो सब देखा जाता है कि कैसी है, मॉडर्न है। सबसे पहले तो हम लोग फेसबुक प्रोफाइल देखते हैं, उसका सोशल सर्कल कैसा है, कैसे रहती है, कैसे कपड़े पहनती है, नेल पेंट से लेके उसकी सैंडल तक सब देखते हैं लड़के। और सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है, लड़कों के बारे में भी सब देखा जाता है कि उसका सेविंग कितना है, खुद का मकान है या नहीं, गाड़ी है या नहीं। तो एक तरीके से कहा जाए तो मन का छोड़ के सब चीजों को महत्व दिया जा रहा है। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों द्वारा रचित वो मन मिलन कोष्टक यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। इसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है। तो इसीलिए अभी सब लग्जरियस चीजों को भी महत्व दिया जा रहा है कि घर कितना है, पैसे कितने हैं। तो शुक्र ग्रह की स्थिति इंपॉर्टेंट है। लोग मन से ज्यादा बुद्धि के बारे में सोचते हैं, बुद्धि से सोचने लगे हैं। तो शनि ग्रह और बुध ग्रह को भी महत्व है। तो इसीलिए इस जमाने में हम लोग यदि सिर्फ ये गुण मिलन कोष्टक पे निर्भर रहेंगे तो फिर हमारा काम नहीं चलने वाला। तो हमें ओवरऑल पूरी जो कुंडली है, पूरा जो हॉरोस्कोप है वो स्टडी करना पड़ेगा। हर एक ग्रह के बारे में अच्छे से देखना होगा। और सबसे पहली बात तो ये देखनी होगी, यदि कोई शादी करना चाहता है तो सबसे पहले ये बात देखे कि वेयर इज द फ्लो ऑफ द हॉरोस्कोप, यानी कि वो आदमी इस जीवन काल में क्या चाह रहा है, वो किस चीज में इंटरेस्टेड है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, कि यदि कोई लड़की है जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही करियर ओरिएंटेड है, तो उसकी शादी एक लड़के से हो जाती है जो कि एक बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। तो ऐसे इसमें उन दोनों के झगड़े होते हैं बाद में। वो लड़की बड़ी ही प्रैक्टिकल होती है, वो हमेशा अपने करियर के बारे में सोचती है, करियर पे उसका ज़्यादा फोकस होता है। और लड़का चाहता है कि इसने मेरे घर परिवार को अच्छे से संभालना चाहिए, मेरे माँ पिताजी का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो दोनों भी अपनी अपनी जगह पे सही है, पर ये दो जो है ये डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। उनके जो फोकस है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ पे डाइवोर्स हमें देखने को मिलता है। बहुत सी केसेस ऐसी हमें दिखाई देती है। तो इसीलिए सबसे पहले ये जाने कि वेयर इज द फ्लो ऑफ द हॉरोस्कोप, वो आदमी इस जीवन काल में क्या चाहता है, उसका नेचर कैसा है, उसका फोकस किस तरफ है। क्या वो करियर ओरिएंटेड है, क्या वो फैमिली ओरिएंटेड है, क्या वो स्टेटस ओरिएंटेड है, पीस लविंग है, ब्रॉड माइंडेड है, नैरो माइंडेड है, ये पहले जान लीजिए। तो हमको पूरा ओवरऑल कुंडली का एनालिसिस इस जमाने में सबसे ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि पहले के ज़माने में तो लड़कियों का करियर का सवाल ही नहीं उठता था। जब भी शादी होती थी, लड़की की ये मेंटेलिटी होती थी कि अभी यहीं पे हमें एडजस्ट करना है, कैसे भी हो, घर वाले भी कैसे भी हो, अच्छे मिल गए तो अच्छी बात है, बुरे मिल गए तो उसी में हमको एडजस्ट करना है, आखिरी सांस हम यहाँ पे ही लेंगे, ये मेंटेलिटी थी। तो करियर का तो सवाल ही नहीं उठता था। और इसीलिए आज के ज़माने में हमें ये चीज़ सबसे पहले एनालाइज करना सबसे ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले जो भी अच्छे से ज्योतिष के बारे में जानते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड है, उनसे सिर्फ ये गुण मिलन कोष्टक की बात मत करिए। उनसे ये पूछिए कि ये आदमी किस प्रकार का है, इसका फोकस जो है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो किस जगह पे है। तो उससे हम लोग ये जान पाएंगे कि क्या हम इस आदमी के साथ एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं। और यदि आप ज्योतिष पे विश्वास ना भी रखते हो तो आप खुद जाके उनसे मिलिए, क्योंकि उसके आधार पे आप शादी करोगे और उसके बाद उस ज्योतिष को ही आप ब्लेम करोगे, तो ये बात सही नहीं है। जो भी खुद के डिसीजन खुद नहीं ले सकता वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है। तो ज्योतिष का आप ओपिनियन जरूर लीजिए, ओपिनियन आप ले सकते हैं। आप गुण भी देखिए, ऐसा मेरा कहना नहीं है कि गुण मिलन कोष्टक देखना नहीं है, उसको भी देखिए, पर उस पर पूरी तरह निर्भर मत रहिए। खुद के डिसीजन खुद लीजिए, आप जाके देखिए कि उस आदमी किस प्रकार का है, हर चीज़ पहले से क्लियर कीजिए। और फिर सबसे अच्छी बात तो ये है, आप खुद पे निर्भर रहिए, खुद पे विश्वास कीजिए, आत्मनिर्भर बनना है। आप लोग इस जमाने में ये सोचोगे ना कि कोई मेरे जिंदगी में आएगा और फिर मैं खुश हो जाऊंगा, तो ये बिल्कुल गलत है। बिकॉज हैप्पीनेस इज नॉट आउटसाइड, इट इज इनसाइड। ये बात हमेशा के लिए याद रखना। धन्यवाद।